Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, all the students and viewers. Very warm welcome to my channel. This is Professor Farhan Hamid from Government Islamia College Civil Lines Lahore. This lecture is about the basic terminologies in statistics. I will discuss very basics and in very simple manner the basic terms of statistics. The mode of lecture will be mixed, that is in English and Urdu as well. So let's begin our lecture. First of all, the overview of the lecture is about population, types of population, parameter, statistic, constants, variables, types of variable, quantitative variable, discrete variable, continuous variable, and qualitative variable. So let's we take look at each of the following one by one. First of all, go for population. पॉपुलेशन इसको हम टोटलिटी, यूनिवर्स या एग्रीगेट भी कहते हैं और ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस किसी भी सिनेरियो के हवाले से हमारे पास हो सकता है। पॉपुलेशन जो है ये फाइनाइट भी हो सकती है और इन्फिनिट भी, यानी इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स की तादाद है वो महदूद भी हो सकती है, लामहदूद भी हो सकती है। पॉपुलेशन जो साइज है इसको आमतौर पर कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन साइज जो है आमतौर पे जो कैपिटल एन के साथ डिनोट किया जाता है। अब यहां पर एक चीज समझ लेना जरूरी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके लिटरल मीनिंग्स कुछ और हैं और स्टैटिस्टिकल मीनिंग उनके कुछ और है। पॉपुलेशन उनमें से एक लफ्ज है और ये एक टेक्निकल टर्म है। आमतौर पे जब आप पॉपुलेशन कहते हैं तो हमारे ज़हन में आइडिया आता है ह्यूमंस या इंसानों की आबादी, लेकिन पॉपुलेशन स्टैट में जब आएगा तो इससे मुराद ओनली ह्यूमंस नहीं होंगे। यहाँ पॉपुलेशन से मुराद वो तमाम तादाद होगी जिसके बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हैं। मसलन अगर आप लाहौर में पर्सनल कंप्यूटर ऑनर्स के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो लोग जिनके पास पर्सनल कंप्यूटर है वो आपकी पॉपुलेशन है। आप सैलरी के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं, वो आप एक फैक्ट्री में जितने लाइट बल्ब्स बने हैं, एक फैक्ट्री ने जितने लाइट बल्ब प्रोड्यूस किए हैं, तो आपके जो पॉपुलेशन है उसके प्रोड्यूस करदा तमाम जो लाइट बल्ब्स हैं वो आपकी पॉपुलेशन होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन से मुराद ह्यूमंस ही हो, कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉपुलेशन कहला सकता है। सिर्फ इतना है कि उसकी पूरी तादाद जिनको आप स्टडी कर रहे हैं सारी कलेक्शन का नाम क्या है, पॉपुलेशन, टोटलिटी या यूनिवर्स। पॉपुलेशन की दो टाइप जिक्र की थी। पहली टाइप है फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये काउंटेबल होंगे, यानी गिना जा सकता होगा कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, उनको गिनना आसान होगा। जैसे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद गिनी जा सकती है, एक फैक्ट्री ने कितने लाइट बल्ब्स बनाए हैं इनको भी गिना जा सकता है। तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन यानी महदूद पॉपुलेशन की मिसालें हैं। इसी तरह दूसरी टाइप जो है इसकी वो इन्फिनिट पॉपुलेशन है। इन्फिनिट पॉपुलेशन में क्या होता है, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये काउंटेबल नहीं होते। पॉपुलेशन में टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये काउंट कर पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जैसे नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, द नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, ईटीसी। इस तरह की जो पॉपुलेशन है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, वो इन्फिनिट पॉपुलेशन कहलाती है। तो ये पॉपुलेशन की दो टाइप्स हमारे पास, फाइनाइट पॉपुलेशन और इन्फिनिट पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम आ गई
एक और टेक्निकल टर्म जिसको कहते हैं सैंपल। सैंपल क्या है? ये सबसेट और स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन हमने डिफाइन की, उसका कोई छोटा हिस्सा या सबसेट, इसे हम सैंपल कह देते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक का, यानी जो खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन के ऑब्जेक्ट्स के अंदर होती हैं वही खसूसियात उसके सैंपल के ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं। सैंपल साइज को आमतौर पर हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एक एग्जाम्पल की मदद से जरा इसको समझते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि 1000 स्टूडेंट हैं, तो 1000 स्टूडेंट की हमारी पॉपुलेशन हो गई। अब इन 1000 में से 1000 से कम हम जो भी तादाद सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, वो उसको हम क्या बोलेंगे? सैंपल। फॉर एग्जांपल हम उसमें से 100 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं या 200 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी क्वेश्चनियर फिल करने के लिए या किसी भी सर्वे के लिए, तो वो जो 200 की तादाद होगी 1000 में से, वो हमारा क्या होगा? सैंपल। तो सैंपल क्या है? ये पॉपुलेशन का छोटा हिस्सा है और ये पॉपुलेशन की तमाम खसूसियात रखता है। तमाम भी रख सकता है और ऑलमोस्ट ऑल जो प्रॉपर्टीज हैं वो पॉपुलेशन की सैंपल में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास पैरामीटर और पॉपुलेशन पैरामीटर। जैसे जिक्र हुआ था पॉपुलेशन और सैंपल का, तो अगर आप पूरी पॉपुलेशन को यूज करते हुए कोई न्यूमेरिकल एस्टीमेट या न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी आपने पूरी पॉपुलेशन की ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल किया, तो ऐसी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहलाती है? पैरामीटर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस, ये पॉपुलेशन पैरामीटर की एग्जांपल्स हैं। पॉपुलेशन क्वांटिटीज होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, यानी जो पैरामीटर है एक पॉपुलेशन के लिए वो कांस्टेंट होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। और आम तौर पे ये अननोन होती हैं क्योंकि हमारे पास पूरी पॉपुलेशन की जो एक्सेस है ये मुमकिन नहीं होती, या वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है कि सबको यूटिलाइज करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो आम तौर पर ये हमारे पास अननोन होते हैं। और पैरामीटर्स जो हैं इनको डिनोट करने के लिए यूजुअली हम ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गामा, म्यू, सिग्मा, काई वगैरह इस तरह के जो ग्रीक लेटर्स हैं वो पॉपुलेशन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन का मीन म्यू से डिनोट किया गया है, पॉपुलेशन का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया गया। इस तरह पॉपुलेशन का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो वो सिग्मा से डिनोट किया जाता। दूसरी टर्म जो इसी के पैरेलल है वो है स्टैटिस्टिक। इसके आगे एस नहीं है, ये स्टैटिस्टिक है या सैंपल स्टैटिस्टिक। ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जब आपने सैंपल में से कैलकुलेट किया है, जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की थी वो पैरामीटर है। अगर आप अब सैंपल की वैल्यूज को यूज करके कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसको स्टैटिस्टिक बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन एक्स बार, सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर। जो स्टैटिस्टिक्स होता है ये हमेशा एक रैंडम वेरिएबल होता है और इसकी वैल्यूज क्या होती है? रैंडम होती हैं, फिक्स नहीं होती। यानी डिफरेंट सैंपल लेंगे तो आपके पास डिफरेंट जवाब आएंगे सैंपल मीन के या सैंपल वेरिएंस के। यानी जो स्टैटिस्टिक है ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी जिसको टेक्निकल टर्म में हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स को डिनोट करने के लिए हम लैटिन लेटर्स जैसे एक्स बार, एक्स हैट, एस स्क्वायर, ईटीसी, ये वाले लेटर्स जो है हम यूज करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स को हम एस्टीमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर भी कहते हैं। अब इन दो टर्म को याद रखना बड़ा आसान है। P फॉर पॉपुलेशन है, P फॉर पैरामीटर है। तो P से P यानी पॉपुलेशन से पैरामीटर, S से सैंपल है और S से स्टैटिस्टिक है, तो S से S यानी सैंपल से स्टैटिस्टिक। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें ये आमतौर पे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड, आगे ऑप्शंस आपके पास होती हैं। तो इसको याद रखने का तरीका हमारे पास ये है, P फॉर P और S फॉर S।
नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटीज जो हर हाल में चेंज नहीं हो रही, वो फिक्स रह रही हैं, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे न्यूमेरिकल डिजिट्स हैं 1, 23, 2, 3, 4 जो भी, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल डिजिट्स जो हैं ये क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह आपको पता है कुछ यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिनकी फिक्स वैल्यू हम कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे पाई की वैल्यू 22/7 है, ई की वैल्यू 2.71828 एंड सो ऑन। तो ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे और किसी भी हालत में ये तब्दील नहीं होते। दूसरी चीज आ गई इसी के पैरेलल, उसे कहते हैं वेरिएबल। द न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक विच वेरी फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और फ्रॉम टाइम टू टाइम आर नॉन वेरिएबल। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो एक के मुकाबले दूसरा या टाइम के लिहाज से उनमें तब्दीली आती रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जो है अपनी डोमेन में रहते हुए मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो अज्यूम कर सकता है और उसकी नेचर के मुताबिक जो है वो अपनी वैल्यूज को अज्यूम कर सकता है। मसलन हाइट ऑफ प्लांट है, वेट ऑफ पर्सन है, स्पीड ऑफ कार है, इनकम ऑफ पर्सन है, प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री, जेंडर, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये सारे वेरिएबल्स हैं। आल्दो ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, इनकी टाइप्स आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। हाँ, एक अहम बात यह है कि अगर डोमेन ऑफ वेरिएबल में सिर्फ एक ही वैल्यू हो तो ऐसा वेरिएबल नहीं कहलाएगा बल्कि कांस्टेंट कहलाएगा, क्योंकि उसकी अब मुख्तलिफ वैल्यूज नहीं रही, सिर्फ एक ही वैल्यू वो ले सकता है और वो वैल्यू क्या होगी, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, आगे देखते हैं वेरिएबल, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं हमारे पास, उन टाइप्स पे हम गौर करते हैं। तो ये एक चार्ट हमारे पास आ रहा है जो जनरली हमें बाइफरकेट करके देता है कि वेरिएबल क्या है और इसकी कौन कौन सी मेजर टाइप्स हमारे पास हैं। तो वेरिएबल जनरली दो हिस्सों में डिवाइड है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, इसकी आगे दो किस्में हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। इनको आगे हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहां पर ये समझ लें कि वेरिएबल जनरली दो टाइप के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और क्वांटिटेटिव की फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास, डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। आगे इसकी हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए। ऐसा वेरिएबल या कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकें और न्यूमेरिकली उसकी मेजरमेंट हम बता सकें, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, स्पीड, वेट, टेम्परेचर, ये वो वेरिएबल है जिनको आप न्यूमेरिकली मेजर करके इनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी वेट जो है वो 60 kg है, टेम्परेचर जो है वो 30 सेंटीग्रेड है, स्पीड जो है वो लेट्स से 100 किलोमीटर पर आवर है, वगैरह वगैरह। तो इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। ऐसे वेरिएबल क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, दूसरा इसका कंटिन्यूस वेरिएबल है। इनको हम देखते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल किसे कहेंगे और कंटिन्यूस वेरिएबल किसे कहेंगे। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में डिस्क्रीट वेरिएबल, the variable which can take only integer or whole number is called discrete। ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज या होल नंबर वैल्यूज अज्यूम करेगा, यानी पॉइंट वाली वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ये अज्यूम नहीं कर सकता। किसी भी डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए पॉइंट वाली वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू जो है वो मीनिंगलेस होती है एंड सेंसलेस होती है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ काउस, नंबर ऑफ लाइट बल्ब। मसलन अगर आप कहें जी नंबर ऑफ चिल्ड्रन 6.5 है, तो ये कहना जो है वो लॉजिकल नहीं होगा। इस तरह नंबर ऑफ काउस जो है इनको भी फ्रैक्शन के अंदर आप डिस्कस नहीं कर सकते और फ्रैक्शन में इनको रिप्रेजेंट करना जो है वो सेंसलेस है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में जो डिस्क्रीट वेरिएबल है उसकी एक और ये पहचान है कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो जंप्स या ब्रेक के साथ आती है। जंप्स या ब्रेक्स यानी 1 के बाद
2 के बाद 3 के बाद 4। अब 1 और 2 के दरमियान तो वैसे रियल नंबर में बेशुमार वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन 1 और 2 के दरमियान ये कोई भी वैल्यू अज्यूम नहीं करेगा, जंप्स के साथ सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ये अज्यूम करेगा। डिस्क्रीट वेरिएबल को हम काउंट वेरिएबल भी कहते हैं। और दूसरी अहम बात, पुटिंग डिस्क्रीट वेरिएबल इन फ्रैक्शन और एज नेगेटिव इज सेंसलेस, जो अभी मैंने डिस्कस किया कि डिस्क्रीट वेरिएबल को नेगेटिव कहना या फिर पॉइंट में कहना उसका कुछ मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कह दिया आई हैव 2.5 चिल्ड्रन, तो ये सेंसलेस बात है। या इस तरह कह दिया कि फैक्ट्री ने जी -200.3 बल्ब जो है वो पैदा किए हैं या बनाए हैं, तो ये कहना भी कोई सेंसेबल बात नहीं है। तो वेरिएबल का पता यहां से लग जाता है, चेक करना है कि ये डिस्क्रीट है कि नहीं, तो उसको पॉइंट में आप अज्यूम करें। अगर पॉइंट में वो वैल्यू देता है तो इसका मतलब है कि वो डिस्क्रीट नहीं है, और अगर वो पॉइंट में वैल्यू नहीं देता, सेंसलेस बन जाता है, तो वो वेरिएबल डिस्क्रीट है। जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल में कंटिन्यूस वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सके, फ्रैक्शन हो, इंटीजर हो, नेगेटिव हो, अपनी रेंज के अंदर रहते हुए वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज को अज्यूम कर सके, और इसकी जो डोमेन है उसके अंदर कोई गैप्स या जंप्स नहीं होंगे। ये विदाउट गैप्स या जंप्स अपनी वैल्यू अज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ कार है, आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर पर जा रही है, आप ब्रेक जब लगाते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करके 0 पे नहीं आ जाएगी, बल्कि 100 से बियॉन्ड, 100 से बिलो तमाम पॉइंट्स जो है इनको टच करते हुए नीचे जाएगी। इस तरह जब आप एक्सीलरेट करते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, तो भी वो तमाम पॉइंट्स को छू कर आगे जा रही होती है। तो ये वेरिएबल क्या है जी, ये कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है। पॉजिटिव भी हो सकती है वो वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, और इंटीजर भी हो सकती है। जैसे टेम्परेचर है, नेगेटिव भी आपके पास आ जाता है टेम्परेचर। तो इस वेरिएबल को हम कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाता है। जैसे आंख का रंग है, प्रोफेशन है, लाइक्स डिसलाइक है, हैबिट है, जेंडर है, इन सब को आप न्यूमेरिकली रिपोर्ट नहीं कर सकते जी न्यूमेरिकली इनकी ये वैल्यू है, क्योंकि ये न्यूमेरिकली पुट करना सेंसलेस है। जैसे आप ये नहीं कह सकते जी मेरा आई कलर जो है जी 43 है, ऐसा कहना जो है वो कोई मीनिंग्स नहीं रखता। तो ऐसे वेरिएबल क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं। इनको हम एट्रीब्यूट्स या कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं। Such variables are counted or enumerated after assigning them mutually exclusive classes. ऐसे वेरिएबल की हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज या क्लासेस बना लेते हैं, और उनकी बुनियाद पर उनके लिए हम उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस का डाटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई कलर पे आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप आई कलर की कैटेगरी बना लेंगे, जैसे ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, और इसके अगेंस्ट आप देखेंगे, काउंट करेंगे कितनी ब्लैक आइज वाले हैं, ब्राउन आइज वाले, और ये सारी सिलसिला। इस तरह जो जेंडर है आप इसकी दो कैटेगरीज बना लेंगे, मेल और फीमेल, और वहां से इसका जो डाटा है आप इकट्ठा करेंगे कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो ये वेरिएबल क्या होगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल। इसको हम एट्रीब्यूट या कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की, जिसमें पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स, फिर वेरिएबल, कांस्टेंट और टाइप्स ऑफ वेरिएबल वगैरह डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप पूछना चाहते हैं, कमेंट्स के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपके जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर किया जाएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियोस जो है उनके नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और आप अवेयर रहें नई आने वाली वीडियो से। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच।